दोस्तों, क्या कभी आपने खुद से वादा किया है कि कल से नई शुरुआत करूंगा, लेकिन वह कल कभी आया ही नहीं? क्या आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में टैलेंट की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन साफ है। हमें रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार बाहर की नहीं, अंदर की है, और उसका नाम है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने मूड से नहीं, अपने मिशन से ऑपरेट करते हो, जहां एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएं और एग्जीक्यूशन शुरू हो जाए, जहां डर, टाल मटोल और डिस्ट्रैक्शंस आपके फैसलों पर हुकूमत न करें। आज की इस पावरफुल जर्नी में हम जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। आप सीखेंगे कि डिसिप्लिन माइंडसेट कैसे बनता है, गोल्स को क्लियर करके लाइफ को डायरेक्शन कैसे दी जाती है, फियर और रेजिस्टेंस को हराकर कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप की जाती है, टाइम और हैबिट्स को कंट्रोल करके प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाया जाता है, और हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप्स में डिसिप्लिन लाकर एक बैलेंस्ड और पावरफुल लाइफ कैसे क्रिएट की जाती है। यह वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देगा, बल्कि आपको एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देगा जिससे आप एक्सक्यूजेस को परमानेंटली डिलीट करके एक्शन मोड में आ सकें। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 2030 आपका ब्रेक थ्रू ईयर बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट आपके माइंडसेट को रीशेप करने वाला है। और अगर आप ऐसे ही डीप, लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और पावरफुल इंसाइट्स चाहते हैं जो आपकी सोच और फ्यूचर दोनों बदल दें, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी ग्रोथ की जर्नी कभी रुके नहीं। आज से कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ डिसिप्लिन और सिर्फ प्रोग्रेस। चैप्टर 1, द डिसिप्लिन माइंडसेट, फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। रात के 11 बजे हैं। आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, हाथ में मोबाइल है और मन में एक वादा, कल से नई शुरुआत। कल से जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, फोकस के साथ काम करना है, डिस्ट्रैक्शंस बंद करने हैं। लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी आवाज भी है जो फुसफुसाती है, देखते हैं, अगर मूड हुआ तो। यही वो इनविजिबल बैटल है जो हर इंसान हर दिन लड़ता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस बैटल को जीत लेते हैं और कुछ लोग एक्सक्यूजेस के आगे सरेंडर कर देते हैं। असली सवाल टैलेंट का नहीं है, इंटेलिजेंस का नहीं है, बल्कि माइंडसेट का है। डिसिप्लिन माइंडसेट वह इंटरनल स्विच है जो आपको कंफर्ट से बाहर खींचता है और कमिटमेंट की तरफ धकेलता है। जब आप डिसिप्लिन को अपनाते हैं, तब आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने डिसीजंस के मालिक बन जाते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो मोटिवेशन के इंतजार में नहीं बैठता, जो मूड खराब होने पर भी एक्शन लेता है, जो फियर होने के बावजूद आगे बढ़ता है। वही व्यक्ति धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बनता है। सक्सेस एक ड्रामेटिक जंप से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। और इन एक्शंस की जड़ में सिर्फ एक चीज होती है, सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन माइंडसेट का मतलब है लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना। जब सुबह अलार्म बजे और आपका मन कहे 5 मिनट और, उसी पल आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की जगह अपने गोल पर काम करने का चुनाव करते हैं, उसी पल आपकी आइडेंटिटी शेप होती है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा ब्रेन नेचुरली प्लेजर की तरफ भागता है और पेन से बचता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा टेम्पोरेरी डिस्कम्फर्ट के पीछे छिपी होती है। जो इंसान इस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, वही मेंटली स्ट्रांग बनता है। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे ऊंचा रूप है। यह खुद से किया गया वह साइलेंट प्रॉमिस है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं अपने स्टैंडर्ड्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, रेजिस्टेंस होगा, एक्सक्यूजेस दिमाग में स्टॉर्म की तरह आएंगे, लेकिन हर बार जब आप सही एक्शन लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन आपकी हैबिट नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। और जब डिसिप्लिन आइडेंटिटी बन जाए, तब कंसिस्टेंसी नेचुरल हो जाती है। उस दिन आपको पुश की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कैरेक्टर ही आपको आगे बढ़ाएगा। याद रखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो रीजंस ढूंढते हैं और दूसरे जो रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। डिसिप्लिन माइंडसेट आपको दूसरी कैटेगरी में खड़ा करता है। यह फाउंडेशन है, बेस है,
वह इनविजिबल स्ट्रक्चर है जिस पर सक्सेस की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। अगर यह फाउंडेशन स्ट्रांग है तो चैलेंजेस आपको तोड़ नहीं सकते। अगर यह वीक है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको गिरा सकती है। इसलिए आज फैसला आपको करना है, क्या आप टेम्पररी कंफर्ट चुनेंगे या परमानेंट ग्रोथ? क्योंकि असली फ्रीडम वही है जब आप खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं। चैप्टर 2, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। डिजाइनिंग योर लाइफ विद पर्पस। सुबह की ठंडी हवा है, सूरज धीरे धीरे उग रहा है, लेकिन एक सवाल अब भी धुंध में छिपा है। आप आखिर जा कहां रहे हैं? जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी फेलियर नहीं है, बल्कि डायरेक्शन के बिना जीना है। बहुत लोग बिजी हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। वे मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि फिनिश लाइन कहां है। जब गोल क्लियर नहीं होता, तब हर डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्टिव लगता है, हर नया आइडिया एक्साइटिंग लगता है, हर रास्ता सही लगता है, और यही कंफ्यूजन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। क्लैरिटी ही वह पावर है जो ऑर्डिनरी एफर्ट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट में बदल देती है। इमेजिन कीजिए, आप एक शिप के कैप्टन हैं, लेकिन आपके पास कोई मैप नहीं है। लहरें आपको जहां चाहें ले जाएंगी। अब इमेजिन कीजिए वही शिप, वही समुद्र, लेकिन इस बार आपके हाथ में क्लियर डेस्टिनेशन है। अब हर डिसीजन मीनिंगफुल है, हर टर्न पर्पसफुल है। यही फर्क क्लैरिटी बनाती है। जब गोल क्लियर होता है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता है कि आप किस लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। पर्पस वह फ्यूल है जो लॉन्ग जर्नी में भी आपको थकने नहीं देता। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के गोल्स रिटन होते हैं, उनके अचीव करने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप गोल को डिफाइन करते हैं तो आपका ब्रेन उसे प्रायोरिटी बना देता है। लेकिन क्लैरिटी सिर्फ गोल लिख देने से नहीं आती। आपको यह समझना होगा कि आप ये गोल क्यों चाहते हैं। वाई जितना स्ट्रांग होगा, हाउ उतना ही आसान हो जाएगा। अगर आपका वाई वीक है तो पहली प्रॉब्लम आते ही मोटिवेशन गिर जाएगा। लेकिन अगर आपका वाई इमोशनल है, डीपली कनेक्टेड है, तो ऑब्स्टिकल्स भी चैलेंजेस लगेंगे, रोड ब्लॉक्स नहीं। एक पल के लिए सोचिए, 5 साल बाद की आपकी लाइफ कैसी दिखनी चाहिए? आपका हेल्थ, आपका इनकम, आपका लाइफस्टाइल, आपकी आइडेंटिटी, क्या वह इमेज क्लियर है या ब्लरी? अगर ब्लरी है तो आज से क्लैरिटी बिल्ड करनी होगी। क्लैरिटी डिसीजन मेकिंग को सिंपल बना देती है। जब ऑप्शंस सामने आते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि क्या अलाइन करता है और क्या नहीं। यह प्रोसेस अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि क्लैरिटी का मतलब है कुछ चीजों को ना कहना। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती, हर ट्रेंड आपके लिए नहीं होता। फोकस का मतलब है एक डायरेक्शन चुनना और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना। यही मैच्योरिटी है, यही ग्रोथ है। जब आप अपनी लाइफ डिजाइन करना शुरू करते हैं तो आप रिएक्शन मोड से निकलकर क्रिएशन मोड में आ जाते हैं। तब आप सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से नहीं, विजन के हिसाब से जीते हैं। और यही वह मोमेंट है जब आपकी जर्नी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी में शिफ्ट होती है। पर्पस के बिना डिसिप्लिन टिकता नहीं, लेकिन पर्पस के साथ डिसिप्लिन अनस्टॉपेबल बन जाता है। इसलिए आज खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आपकी लाइफ डिफॉल्ट मोड पर चल रही है या डिजाइन मोड पर? क्योंकि क्लैरिटी के बिना साल बीत जाते हैं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती, और क्लैरिटी के साथ एक साल भी आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। चैप्टर 3, करेज, परसिस्टेंस, विनिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बड़े गोल की शुरुआत पूरे एक्साइटमेंट के साथ की हो, लेकिन कुछ ही दिनों में फियर, डाउट और थकान ने आपको घेर लिया हो? शुरुआत हमेशा ग्लैमरस लगती है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब रेजिस्टेंस सामने खड़ा होता है। रेजिस्टेंस दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता है। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, तभी वह आपके सामने आ जाता है। कभी प्रोक्रेस्टिनेशन बनकर, कभी नेगेटिव थॉट्स बनकर, कभी यह कहकर कि तुमसे नहीं होगा। यही वह मोमेंट है जहां करेज की जरूरत पड़ती है। करेज का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। इमेजिन कीजिए एक एथलीट को जो फाइनल मैच से पहले नर्वस है, लेकिन फिर भी मैदान में उतरता है। फर्क टैलेंट में नहीं, करेज में होता है। लाइफ में भी यही रूल लागू होता है। जो लोग बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। परसिस्टेंस एक साइलेंट पावर है।
ये लाउड नहीं होती, ड्रामेटिक नहीं होती, लेकिन अनस्टॉपेबल होती है। रिसर्च बताती है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस में आईक्यू से ज्यादा रोल ग्रिट का होता है, यानी लगातार लगे रहने की क्षमता। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते हैं, चाहे मूड हो या न हो, तब आप अपने अंदर एक न्यू आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। शुरुआत में रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते, और यही सबसे डेंजरस फेज होता है, क्योंकि डाउट विस्पर करता है शायद यह काम नहीं करेगा, लेकिन यही गेम बदलता है। जो लोग इस इनविजिबल फेज में टिक जाते हैं, वही ब्रेक थ्रू देखते हैं। करेज आपको पहला कदम उठाने की ताकत देता है, और परसिस्टेंस आपको आखिरी कदम तक पहुंचाती है। हर फेलियर एक फीडबैक है, न कि फाइनल वर्डिक्ट। हर सेटबैक एक टेस्ट है जो पूछता है, क्या तुम सच में कमिटेड हो? अगर आंसर हां है, तो रास्ता खुद बनता जाता है। याद रखिए, माउंटेन्स भी एक दिन में नहीं चढ़े जाते। स्टेप बाय स्टेप, ब्रेथ बाय ब्रेथ प्रोग्रेस बनती है। जब आप रेजिस्टेंस को एनिमी नहीं, ट्रेनिंग पार्टनर की तरह देखने लगते हैं, तब ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाती है। इसलिए अगली बार जब डर सामने आए, जब थकान आपको रोकने की कोशिश करे, खुद से कहिए, मैं रुकने के लिए नहीं बना हूं, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी तक टिकता है। चैप्टर 4, पीक परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन इन वर्क एक्सेलेंस। एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। एवरेज काम करने में भी उतनी ही एनर्जी लगती है जितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करने में। फर्क बस इंटेंशन और स्टैंडर्ड का होता है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही ऑफिस में एक ही रोल में काम कर रहे हैं। दोनों के पास सेम रिसोर्सेज हैं, सेम टाइम है, सेम अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर भी कुछ साल बाद एक व्यक्ति लीडर बन जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक ने काम को सिर्फ ड्यूटी समझा और दूसरे ने उसे मास्टरी का मिशन बना लिया। पीक परफॉर्मेंस किसी लकी ब्रेक का परिणाम नहीं है, यह डेली डिसिप्लिन का कंपाउंड इफेक्ट है। जब आप अपने काम को सीरियसनेस से लेते हैं, जब आप डेडलाइंस को रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तब आप खुद को अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। शुरुआत में शायद कोई नोटिस न करे, लेकिन कंसिस्टेंसी साइलेंट रेपुटेशन बनाती है। एक्सेलेंस लाउड अनाउंसमेंट से नहीं, रिपीटेड एफर्ट से बनती है। वर्क एथिक आपका इनविजिबल ब्रांड है। लोग आपके वर्ड से कम, आपके एक्शन से ज्यादा जज करते हैं। जब आप हर टास्क को इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तब आप अपने कैरेक्टर को शेप कर रहे होते हैं। हाई परफॉर्मर्स मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते, वे सिस्टम बनाते हैं, वे रूटीन फॉलो करते हैं, वे डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फोकस ही रियल पावर है। आज की दुनिया में टैलेंट कॉमन है, लेकिन डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन रेयर है, और रेयरिटी ही वैल्यू क्रिएट करती है। जब आप अपने काम में डेप्थ लाते हैं, जब आप स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं, जब आप फीडबैक को ईगो से ऊपर रखते हैं, तब ग्रोथ इनएविटेबल हो जाती है। याद रखिए, एक्सेलेंस एक इवेंट नहीं है, यह हैबिट है। यह डेली चॉइस है कि आप मिनिमम करेंगे या मैक्सिमम। कभी कभी थकान होगी, कभी बोर्डम होगा, कभी लगेगा कि एफर्ट का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन यही फेज आपको बाकी लोगों से अलग करता है, क्योंकि पीक परफॉर्मेंस ग्लैमरस स्टेज पर नहीं बनती, वह बैक स्टेज की मेहनत में बनती है। जब कोई नहीं देख रहा होता, तब आप जो करते हैं वही आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी तय करता है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ काम कर रहे हैं या मास्टरी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि दुनिया एवरेज को इग्नोर करती है, लेकिन एक्सेलेंस को रिस्पेक्ट देती है। चैप्टर 5, मास्टरिंग योरसेल्फ, टाइम हैबिट्स, सेल्फ कंट्रोल। एक दिन में सबको 24 घंटे मिलते हैं, फिर भी कुछ लोग अपने सपनों के करीब पहुंचते जाते हैं और कुछ लोग वहीं खड़े रह जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि फर्क आखिर कहां है? जवाब सिंपल है, टाइम मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट। समय कभी कम नहीं होता, क्लैरिटी और कंट्रोल कम होता है। इमेजिन कीजिए, आपका दिन एक ब्लैंक कैनवस की तरह है। सुबह उठते ही आप डिसाइड करते हैं कि इस कैनवस पर फोकस और डिसिप्लिन के रंग भरेंगे या डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस के। छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। सुबह का स्नूज, बिना सोचे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, अननेसेसरी डिलेज, ये सब छोटे डिसीजंस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही डायरेक्शन तय करते हैं। साइंस बताती है कि हैबिट्स ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनाती हैं,
जितना आप किसी एक्शन को रिपीट करते हैं उतना वह ऑटोमेटिक बनता जाता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आपकी हैबिट्स हैं या नहीं, सवाल यह है कि आपकी हैबिट्स आपको बिल्ड कर रही हैं या ब्रेक। सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है, जितना यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, माइंड प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे डिसिप्लिन नेचुरल फील होने लगेगा। हाई अचीवर्स के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, उनके पास बेटर सिस्टम्स होते हैं। वे प्रायोरिटी क्लियर रखते हैं, वे जानते हैं कि हर यस के पीछे कई नो छिपे होते हैं। अगर आप हर नोटिफिकेशन का जवाब देंगे, हर इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे, हर डिस्ट्रैक्शन को इंपॉर्टेंस देंगे, तो फोकस इम्पॉसिबल हो जाएगा। मास्टरी का मतलब है खुद पर कमांड। जब आप अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तब आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ये ग्लैमरस प्रोसेस नहीं है, इसमें डेली रेपिटेशन है, बोरिंग रूटीन्स हैं, साइलेंट सैक्रिफाइसेस हैं, लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट बनाती है। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप अपने दिन के हर घंटे को इंटेंशन के साथ यूज कर रहे हैं। कितना डिफरेंस आएगा। टाइम वही रहेगा, लेकिन आउटकम बदल जाएगा, क्योंकि टाइम न्यूट्रल है, वह आपकी डिसिप्लिन के हिसाब से शेप लेता है। इसलिए आज से खुद से एक कमिटमेंट लीजिए, मैं अपने दिन का स्लेव नहीं, मास्टर बनूंगा। मैं रैंडम एक्शंस नहीं, इंटेंशनल चॉइसेस करूंगा, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसके लिए बाकी जीत आसान हो जाती है। चैप्टर 6, लाइफ डिसिप्लिन, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स। कई लोग सक्सेस को सिर्फ करियर और इनकम से मेजर करते हैं, लेकिन एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। अगर हेल्थ गिर जाए, पैसे हाथ में टिके नहीं और रिलेशनशिप्स टूट जाएं, तो बाकी सारी अचीवमेंट्स हॉलो लगने लगती हैं। इमेजिन कीजिए एक इंसान जिसने सालों मेहनत करके वेल्थ बनाई, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही। या फिर वह फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन घर में साइलेंस है, कनेक्शन नहीं। असली डिसिप्लिन वहीं दिखाई देता है जहां ग्लैमर कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। हेल्थ में डिसिप्लिन का मतलब एक्सट्रीम डाइट नहीं, बल्कि डेली स्मॉल चॉइसेस हैं। समय पर सोना, बैलेंस्ड फूड, रेगुलर मूवमेंट। शुरुआत में एफर्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी बदलती है, फोकस शार्प होता है, कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। मनी में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ अर्निंग नहीं, स्मार्ट स्पेंडिंग और सेविंग भी है। इंस्टेंट प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को चुनना मैच्योरिटी है। रिसर्च बताती है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। इसलिए बजटिंग, इन्वेस्टिंग और डिलेड ग्रेटिफिकेशन कोई बोरिंग टॉपिक नहीं, बल्कि फ्रीडम का फाउंडेशन है। रिलेशनशिप्स में डिसिप्लिन शायद सबसे मुश्किल है। यहाँ ईगो कंट्रोल करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, लिसन करना पड़ता है। क्विक रिएक्शन के बजाय थॉटफुल रिस्पॉन्स चुनना पड़ता है। कई बार गुस्सा इंस्टेंट आता है, लेकिन पेशेंस एफर्ट मांगता है। यही सेल्फ कंट्रोल कनेक्शन को मजबूत बनाता है। लाइफ डिसिप्लिन का मतलब बैलेंस क्रिएट करना है। यह समझना कि वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉडी और फैमिली भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सिर्फ एक एरिया में ग्रो करेंगे और बाकी इग्नोर करेंगे, तो इम्बैलेंस इवेंचुअली दर्द देगा। सक्सेस सस्टेनेबल तब बनती है जब हेल्थ स्ट्रांग हो, फाइनेंसेस स्टेबल हों और रिलेशनशिप्स सपोर्टिव हों। शुरुआत में ये सब मैनेज करना ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन रिमेंबर, परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स ही कंपाउंड होकर पावरफुल लाइफ बनाते हैं। जब आप अपने हेल्थ को रिस्पेक्ट देते हैं, मनी को वाइजली हैंडल करते हैं और रिलेशनशिप्स को नर्चर करते हैं, तब आप अंदर से सिक्योर महसूस करते हैं। और यही इनर स्टेबिलिटी आपको आउटर सक्सेस हैंडल करने लायक बनाती है। इसीलिए खुद से पूछिए, क्या आपकी लाइफ सिर्फ फास्ट है या बैलेंस्ड भी? क्योंकि असली अचीवमेंट वही है जिसमें आप जीतते भी हैं और सुकून से जीते भी हैं। चैप्टर 7, पर्सनल लीडरशिप, द डिसिप्लिन ऑफ अ चैंपियन। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, भीड़ को लीड करके क्यों जीते हैं? फर्क पोजीशन का नहीं, माइंडसेट का होता है। पर्सनल लीडरशिप का मतलब सिर्फ दूसरों को गाइड करना नहीं, सबसे पहले खुद को कमांड करना है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो मुश्किल हालात में भी काल्म रहता है, प्रेशर में भी क्लियर डिसीजन लेता है और फेलियर के बाद भी जिम्मेदारी खुद पर लेता है। यही चैंपियन की पहचान है।
लीडरशिप की शुरुआत मिरर से होती है। जब आप सुबह खुद की आंखों में देखकर यह तय करते हैं कि आज एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन होगा, तभी असली गेम शुरू होता है। कई लोग सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन लीडर्स ओनरशिप लेते हैं। वे जानते हैं कि रिएक्शन उनके कंट्रोल में है। डिसिप्लिन यहां बैकबोन की तरह काम करता है। बिना डिसिप्लिन के विजन सिर्फ एक ड्रीम बनकर रह जाता है। चैंपियन बनने का मतलब है स्टैंडर्ड्स सेट करना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, लोग नेचुरली इंस्पायर होते हैं। वर्ड्स से ज्यादा इम्पैक्ट एक्शंस का होता है। लीडरशिप लाउड नहीं होती, यह साइलेंट इन्फ्लुएंस होती है। जब आप कठिन डिसीजन लेते हैं, जब आप कंफर्ट छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनते हैं, तब आपका कैरेक्टर मजबूत होता है। प्रेशर लीडरशिप की परीक्षा है। आसान दिनों में सब कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन टफ टाइम असली स्ट्रेंथ रिवील करता है। जो इंसान एडवर्सिटी में भी स्टेबल रहता है, वही रिस्पेक्ट कमाता है। रिसर्च बताती है कि हाई परफॉर्मर्स में सेल्फ अवेयरनेस कॉमन ट्रेट है। वे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों जानते हैं। वे फीडबैक से भागते नहीं, उसे ग्रोथ टूल की तरह यूज करते हैं। पर्सनल लीडरशिप का मतलब परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस है। इसका मतलब है हर दिन खुद का बेटर वर्जन बनना। जब आप खुद को लीड करना सीख जाते हैं, तो लाइफ की डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। तब आप परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीते हैं। चैंपियन वही है जो जीतने से पहले खुद को जीत ले। इसीलिए आज फैसला लीजिए, भीड़ में खड़े रहना है या एग्जाम्पल बनना है। क्योंकि जब आप खुद की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तभी असली फ्रीडम और असली पावर महसूस होती है। कंक्लूजन, आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, आप कौन बनना चाहते हैं? वह इंसान जो हर साल नए रेजोल्यूशंस बनाता है और कुछ हफ्तों बाद उन्हें भूल जाता है, या वह जो चुपचाप बिना शोर के अपनी आइडेंटिटी बदल देता है? पूरी जर्नी में हमने माइंडसेट, क्लैरिटी, करेज, परसिस्टेंस, पीक परफॉर्मेंस, सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस और लीडरशिप की बात की। लेकिन इन सब का सार एक ही शब्द में सिमट जाता है, डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन वह फ्यूल है जो आग को जलाए रखता है। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, फेलियर्स मिलेंगे, लोग डाउट करेंगे, कभी आप खुद भी डाउट करेंगे। लेकिन हर बार जब आप एक्सक्यूज की जगह एक्शन चुनते हैं, आप अपने फ्यूचर को रीराइट करते हैं। सक्सेस ड्रामेटिक लीप नहीं, डेली डिसीजंस का रिजल्ट है। छोटे छोटे चॉइसेस, समय पर उठना, फोकस बनाए रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, मनी वाइजली मैनेज करना, रिलेशनशिप्स नर्चर करना, यही कंपाउंड होकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बनाते हैं। चैंपियन बनने के लिए स्टेडियम नहीं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए। लीडरशिप का इंतजार मत कीजिए, खुद को लीड करना शुरू कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन आपने अपनी डायरेक्शन पा ली। याद रखिए, दुनिया रिजल्ट्स को रिवॉर्ड करती है और रिजल्ट्स डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। इसलिए आज, अभी, इसी पल एक साइलेंट प्रॉमिस कीजिए, कोई एक्सक्यूज नहीं। चाहे मूड हो या ना हो, चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल, मैं कमिटेड रहूंगा। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं। आपका फ्यूचर किसी लकी ब्रेक से नहीं, आपके डेली स्टैंडर्ड्स से बनेगा। अब फैसला आपके हाथ में है, ऑर्डिनरी रहना है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है।